हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन का यूनिट नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं और इसके पहले की सभी यूनिट्स पर वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है विद्यालय, शिक्षा एवं समाज। ये आपका यूनिट नंबर 6 है और इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सामाजिक संगठन के रूप में विद्यालय। तो आपको यही पढ़ना है कि जो विद्यालय है एक सामाजिक संगठन के रूप में कैसा है, विद्यालय क्या है, तो इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में आपको इसमें पढ़नी है। तो देखिए, यहाँ से भी आपके यूनिट नंबर 6 पर भी लगभग मैं 2 से 3 वीडियो अपलोड करूँगी ताकि एक वीडियो में एक टॉपिक आप अच्छे से समझ लें और पढ़ लें। तो आज का यह वीडियो पहला वीडियो है यूनिट नंबर 6 पर। और एजुकेशन के अलावा भी सभी सब्जेक्ट की बैक टू बैक क्लासेस हमारे चैनल पे आ रही हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब कुछ कंप्लीट करवा रहे हैं। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। विद्यालय, विद्यालय कौन नहीं जानता, आप लोग भी विद्यालय से पढ़ के ही अब कॉलेज में आए हैं। विद्यालय मतलब स्कूल। तो देखिए, स्कूल एक सामाजिक संस्था होती है, एक संस्था होती है जहां बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, स्कूल में ही जाकर वो सीखना शुरू करते हैं। देखिए, आज छोटी, ये सब छोटे में हम लोग स्कूल से ही सीखे, एकदम स्टार्ट से हम लोग सीखना शुरू करते हैं और पढ़ते पढ़ते हम कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक आ जाते हैं। और हम पढ़ते हैं विद्यालय में तो हम जाहिर सी बात है अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। वहाँ पर हमारा विकास होता है विद्यालय में पढ़ के। तो देखिए, विद्यालय एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर सभी धर्मों, सभी वर्ग और संप्रदाय के लोग पढ़ते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है कि नहीं ये स्कूल है तो सिर्फ मुसलमान के लिए तो हिंदू नहीं पढ़ सकते, या सिर्फ हिंदू के लिए है तो मुसलमान नहीं पढ़ सकते। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हर कोई पढ़ सकता है और किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। सभी के लिए समानताएं वहाँ होती हैं। सभी टीचर जो होते हैं सभी धर्म और संप्रदाय के बच्चों को बराबर की शिक्षा देते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता है, जिससे बच्चे सारी चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं और अलग अलग लोगों के संपर्क में आते हैं, और जिससे बच्चों का जो दृष्टिकोण होता है वो बड़ा होता है। तो इस प्रकार जो विद्यालय होता है वो घर तथा बाह्य जीवन दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी होती है। तो इतना कुछ बताने के बाद उम्मीद करती हूँ आप समझे होंगे विद्यालय क्या है। चलिए देखते हैं विद्यालय का अर्थ। विद्यालय शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या और आलय, जिसका अर्थ होता है, देखिए, जिसमें विद्या का अर्थ होता है घर या विद्या का स्थान, अर्थात वह स्थान जहाँ विद्या ग्रहण की जाए। विद्या का मतलब भी शिक्षा होता है। तो विद्यालय का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है कि ऐसा स्थान या ऐसा घर जहाँ पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। वास्तव में विद्यालय एक सामाजिक संगठन होता है और सामाजिक संरचना एवं औपचारिक इकाई होती है। क्या? क्योंकि ये देखिए औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। यहाँ पे हमारा कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। इसकी टाइम बनी होती है, इसी टाइम के अकॉर्डिंग हमें जाना होता है। पढ़ाई की टाइम 8 बजे से 1 बजे तक है, तो तभी शिक्षा दी जाएगी। सभी का यूनिफॉर्म होता है। यह समाज की एक आवश्यकता है, नीड होती है समाज में विद्यालय की, ताकि लोगों को शिक्षित किया जाए और समाज से जो ये अनपढ़ लोग हैं, मतलब ये देखिए पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं था। बहुत लोग ऐसे होते थे जो बिना पढ़े लिखे होते थे, अनपढ़ होते थे। आज के टाइम में आप देखिए तो हर कोई पढ़ा लिखा होता है। कम से कम भी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इंटर तक तो पढ़ ही लेते हैं, और अब तो ग्रेजुएशन भी ज़्यादातर लोग करने लगे हैं, वरना पहले तो ग्रेजुएशन भी लोग नहीं करते थे। तो समाज में इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, जिसका निर्माण समाज के सभ्य व्यक्तियों ने कुछ निश्चित उद्देश्य को सामने रख कर किया है, तथा विद्यालय जो है शिष्ट व्यक्तियों के द्वारा आविष्कृत एक साधन संस्था है। देखिए, इसको शिष्ट व्यक्तियों के द्वारा ही ओपन किया जाता है और इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है लोगों को शिक्षित करना, समाज को सभ्य बनाना। रॉस महोदय, देखिए ये विद्वान थे रॉस महोदय ने लिखा है विद्यालय के ऊपर एक डेफिनेशन इन्होंने लिखी है अपने अकॉर्डिंग। ये लिखते हैं कि विद्यालय सभ्य पुरुषों के द्वारा समाज में सुसमायोजन योग्य सदस्यता के लिए नव युवकों की तैयारी में सहायता देने के प्रयोजन हेतु बनाई गई संस्था होती है, जिसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना है। और बच्चे छोटे जब होते हैं, जब बच्चे 6-7 साल के हो जाते हैं, उनका एडमिशन होता है, फिर वो पढ़ते पढ़ते बड़े हो जाते हैं
और उन्हें पता चल जाता है, वो अपनी नैतिकता का विकास करते हैं, उन्हें समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से लोगों के साथ बातचीत करनी है, कैसे व्यवसाय करना है, बड़े छोटों का कैसे सम्मान करना है, आदर करना है, हर एक चीज़, पूरा जीवन जीने का तरीका, यहाँ तक कि अपनी रोज़ी रोटी किस तरह से उसे कमानी है, पढ़ाई करके या बिजनेस करके, मतलब शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति हर एक चीज़ को सीखता है। देखिए, विद्यालय का अर्थ संस्था के रूप में ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक संस्था होती है और संस्था होने के नाते विद्यालय केवल किसी स्थान पर बने हुए शिक्षा भवन से नहीं होता है और न तो केवल उसमें पढ़ने पढ़ाने वालों से होता है, बल्कि किसी निश्चित स्थान पर बने हुए भवन में पढ़ने पढ़ाने वालों एवं प्रशासन करने वालों और शिक्षण क्रिया में सहयोग देने वाले अन्य व्यक्तियों के क्रियाकलाप एवं उससे उत्पन्न वातावरण से होता है, जो संस्था की अभिकल्पना पूरी करते हैं। ठीक है, देखिए, ऐसी दशा में विद्यालय के बारे में डीवी के विचार उपयुक्त लगते हैं। हमें डीवी के जो विचार हैं वो सही लगते हैं विद्यालय के बारे में। उनका कहना है, किनका, डीवी का कहना है कि विद्यालय का तात्पर्य एक विशेष वातावरण से है, जहाँ जीवन के एक निश्चित गुण तथा कुछ निश्चित प्रकार की क्रियाएं एवं व्यवसाय इस लक्ष्य से सिखाए जाते हैं। सारी चीज़ों को सिखाया जाता है कि वांछित दिशाओं में बालक का विकास हो सके, ताकि बच्चे का विकास हर तरह से अच्छी दिशा में हो सके। तो देखिए, ये जो विद्यालय के ऊपर मैंने नोट्स बनाया है, काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया है और एग्ज़ाम में जो आपसे विद्यालय के बारे में पूछेगा कि सामाजिक संगठन के रूप में विद्यालय का वर्णन कीजिए, तो ये नोट्स आपके काम आएगा। उस टाइम अपने आंसर के रूप में आप इस नोट्स को लिख सकते हैं। तो विद्यालय के बारे में तो वैसे इतना सिंपल है कि आप ऐसे भी बनाकर लिख लेंगे, कुछ अपने अकॉर्डिंग भी इसमें बनाकर लिख लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ा है स्कूल में, तो इस विद्यालय के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, एजुकेशन के अलावा भी जितने अदर सभी सब्जेक्ट हैं, चाहे आप मेजर में पढ़ते हो या माइनर में, तो सभी की क्लास हमारे चैनल पे चल रही है, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और एग्जाम के लिए मैं मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड करूंगी, जहां से 2024 की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।